न्यू राज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जितने भी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं उनके प्रश्न प्लस आपको उसके नोट्स लिखवाने वाला हूं, तो आप आराम से रजिस्टर और पेन लेके बैठे और अच्छे से सारे आपको जितने भी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं बीएसटीसी लेवल में, आपके चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, महाधिवक्ता हो, उच्च न्यायालय हो, जो भी आपके राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा है वो सारा आपको बीएसटीसी लेवल पे करवाने वाला हूँ। तो चलो आप आज को आपको ये टॉपिक शुरू करता हूँ और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट और शेयर करके जरूर बताना। देखो, एक बात आती कई बार आता है राज्य का महाधिवक्ता, उसको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल। ऐसा संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 165 में है। ये क्या होता है? ये सरकार का वकील होता है, ऐसे समझ लो कि इसको क्या कहा जाता है। अगर महाधिवक्ता को आपसे उपनाम पूछे तो सरकार का वकील होता है। इसका कहाँ वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। अनुच्छेद पूछे 165 में है। राज्य के महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद होता है। ये भी वही कई बार प्रश्न आ जाता है कि राज्य का महाधिवक्ता कैसा पद होता है, तो राज्य का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद होता है। का वर्णन किया गया है जो राज्य का प्रथम और सर्वोच्च या विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार या राज्य का प्रमुख अधिवक्ता एडवोकेट हो सकता है। मैंने जो आपको कहा है, प्रश्न आपको इस प्रकार को देखने को मिलेगा कि महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से? आप कहोगे 165 से। फिर कहोगे राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। अब ये बनता कौन है? इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको वेतन कितना मिलता है? राजस्थान में कब से पद सर्जित हुआ है? ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। आगे देखो, राज्य का महाधिवक्ता वह स्थान होता है जब संघ में महान्यायवादी होता है। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की मुख्य पीठ जोधपुर उप, ये तो आपको बच्चों जैसा प्रश्न है, सबको आता है। नोट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता के पद को सर्जित किया गया था। आप मुझे कमेंट करके एक प्रश्न जरूर बताना कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महाधिवक्ता बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या आप लोग भी महाधिवक्ता बन सकते हो? हाँ, निश्चित रूप से बन सकते हो। अगर आप 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या फिर आप किसी न्यायालय में जज के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हो तो बन सकते हो। यह है महाधिवक्ता बनने की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं हैं? इसकी योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निम्नलिखित योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नागरिकता टॉपिक स्पेशल आपको बाद में पढ़ा दूंगा मैं। वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। अनुच्छेद 165 एक क्या कहता है? महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता मतलब होता है कि देखो, एक तो योग्यता होती है और एक अहर्ता आती है। दोनों में क्या अंतर है? रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है, शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। देखो, एक तो ये हो गई कि महाधिवक्ता बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरा पॉइंट हो गया कि वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो और वह राज्यपाल, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद जिस व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहती है वो उसको ही करते हैं, क्योंकि व्यवहार में ये बात है तो राज्यपाल महोदय उसको नियुक्त करता है। प्रश्न ऐसा आ जाए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अब देखो, इस महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है ये भी देखना। अनुच्छेद 165 2 क्या कहता है? 2 के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और राज्यपाल द्वारा बताए गए विधिक प्रकृति के द्वारा कार्य करेगा। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल अनिश्चित होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन आपसे प्रश्न पूछें तो आप करना है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि अनुच्छेद 165 3 के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसे हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न कई बार ये आता है कि महाधिवक्ता को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान है क्या? संविधान उस परिस्थिति में मौन है। महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को सौंपता है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया एक पोस्ट है किसकी?
महाधिवक्ता की। कहाँ होता है? राज्यों में होता है। संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 6 में है। अनुच्छेद कौन से? 165 में। बनता कौन है? ये बता दिया। अब ये काम क्या करता है? भाई कोई आदमी बनेगा तो वो काम भी तो कुछ करेगा ना। अब इसके काम देखते हैं क्या क्या काम करता है ये महाधिवक्ता के, क्या क्या कार्य हैं। अब देखो, राज्य महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य विधान मंडल के सदनों की कार्रवाई में भाग लेने, उसमें बोलने का अधिकार रखता है, परंतु उसे अपना मत देने का अधिकार नहीं है। यही प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ऐसा आर्टिकल 177 कहता है, लेकिन महाधिवक्ता अपना मत नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी अनुमतियां और विशेषाधिकार प्राप्त करता है। महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को कानूनी विषय में सलाह देगा। मतलब जो एक विधायक को पावर होते हैं वो सारे पावर महाधिवक्ता को हैं, लेकिन वह वोट नहीं डाल सकता है विधानमंडल की कार्रवाई में। अब आगे देखो, अनुच्छेद 166 के तहत क्या कहता है कि महाधिवक्ता राज्य के विधान मंडल के द्वारा सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्य के कार्य तथा मुख्यमंत्री राज्यपाल को समस्त प्रशासनिक व विधायिक कार्यों के लिए संचित करवाएगा। ये बात अलग है। नोट, वह राज्यपाल द्वारा भेजी गई आवंटित, यानी कहने का मतलब है कि कानूनी मामले का ये सलाहकार होता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वर्तमान में राजस्थान का महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता बनाया गया था जीसी कासलीवाल को, और वर्तमान में राजस्थान के महेंद्र सिंह सिंघवी। आपको प्रिय विद्यार्थियों ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना।